मोदी सरकार ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून बनाने में कामयाबी हासिल की। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हुआ। संसद में समर्थन किया विपक्ष ने, लेकिन संसद के बाहर जाति के नाम पर महिलाओं को बांटने का खेल भी शुरू हो गया। आज एक बार फिर से इंडी अलायंस का हिस्सा आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो फिर लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं संसद पहुंचने वाली हैं। सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण के विरोध में विपक्ष के पास बस यही तर्क बचा हुआ है? क्या यह बयान महिला विरोधी बयान नहीं है? ऐसे विरोध से क्या महिलाओं के विकास का रास्ता नहीं रोका जा रहा है, या फिर मोदी विरोध में विपक्ष इतना अंधा हो चुका है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस आरक्षण के विरुद्ध खड़े हो गए हैं और उसके एवज में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दे पर सबका हिसाब होगा में पूछेंगे। महिला अधिकार वर्सेस विपक्ष की विरोध वाली दीवार, मोदी के विरोध में महिला अपमान का प्रयोग, लालू शरद वाली सोच, फिर महिलाओं का विरोध। इन सवालों पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सवाल यह कि क्या मोदी के विरोध के लिए आरजेडी महिला आरक्षण के खिलाफ खड़ी है? क्या एक बार फिर से शरद, लालू और मुलायम की सोच महिला विरोध का कारण बन गई? हम लोग कहते हैं भैया महिला का आरक्षण दीजिए, मगर उस महिला के आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों पौड़ लिपस्टिक वाली या पॉपकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक पर हुकूक मिलेगा। जो बयान आज अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिया है, दरअसल ऐसे विरोध की सुर महिला आरक्षण बिल के विरोध में 2009 और 2010 में सुनाई दे रहे थे। विरोध में नहीं है महिला रिजर्वेशन का, लेकिन उन महिलाओं के पक्षधर हम लोग हैं जो ओबीसी है, जो आ नहीं सकती है। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी है। ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता के जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। ठीक। वैसे मोदी सरकार महिला आरक्षण को कानूनी जामा पहनाने में कामयाब हो गई। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया। वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है और इसके कारण, डर के कारण अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। वैसे सियासत के नाम पर बंटवारे की राजनीति करने वालों को सोचना होगा कि देश में महिलाएं आज कहां खड़ी हैं। अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो विरोध का झंडा क्यों बुलंद किया जा रहा है? सवाल यह कि महिला अधिकार वर्सेस विपक्ष के विरोध वाली दीवार क्यों? क्या मोदी के विरोध में महिला अपमान का प्रयोग चल रहा है? इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा। और डिबेट में मेहमानों का एक बड़ा पैनल हम जोड़ने की कोशिश करें। निगत अब्बास हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। इसके अलावा संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे ही डिबेट शुरू करता हूं मैं। क्या इस बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को या आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए थी? आप गठबंधन में हैं, क्या आप लोगों ने इस बयान पर ऐतराज जताया? किस बात की माफी? अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान तो सुना होगा आपने। मैं जानना हाँ, सुना है मैंने जी। माननीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है जी
मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं विवेक जी कि महिलाओं को तो आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम लोग समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी, हमारी महागठबंधन सभी लोग समर्थन करते हैं। माननीय नेता का अगर ऐसा बयान है कि लिपस्टिक और पाउडर वाली जाए तो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, है ना। नहीं, इस मैं बयान पर कमेंट नहीं कर सकता हूं, चूंकि वो वरिष्ठ जी, अब वो वरिष्ठ होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे आप बेशक कमेंट ना करें, नेता हैं। लेकिन इस बयान पर खेद तो जताया ही जा सकता है। मुझे लगता है एक बुद्धिजीवी होने के नाते इंसान पहले बुद्धिजीवी होता है, बाद में वो राजनेता होता है, कोई एंकर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, लेकिन पहले वो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही कहूंगा आपको कि उनकी व्यक्तिगत सोच, उनकी समझ, अनुभवी नेता हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। आरजेडी के हमारे सुबोध जी हमारे साथ जुड़ गए, सुबोध मेहता जी, उनके पास चलते हैं। सुबोध जी, किस संदर्भ में यह बयान दिया गया? क्या आरजेडी को इस बयान पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाना चाहिए था? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछा नहीं जाना चाहिए था कि आपने बयान क्यों और किस लिए दिया? क्या आज की 21वीं सदी में इस तरह की सोच को सही ठहराया जा सकता है? क्या महिलाओं में भी मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति करेंगे? देखिए बंधु, सबसे बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी में जो आपने बात कही, 21वीं सदी में भी दो भारत बसता है। एक भारत जो भारत टीवी पे देखा जा रहा है और जो टीवी लोग देखते हैं, और जिस तरीके का जो है अर्बन कल्चर जहां पे चला गया है, लेकिन एक भारत वहां भी है जहां पर कैपिटा इनकम देखिए 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में है। लिटरेसी लेवल जो है आपका 75% महिलाओं का लिटरेसी लेवल है, जहां पे ये बात हो रही थी। ऐसी भी महिलाएं हैं जो कभी शैम्पू तक नहीं लगाई, ऐसी महिलाएं हैं कभी जो है सैलून तक नहीं गई, जो महिलाएं जो है लिपस्टिक तक नहीं लगाती हैं। तो आरक्षण बिल को लेकर, आरक्षण को लेकर वो हमारे सम्मानित नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कह रहे थे कि भाई आपका हक मारकर, वो समझा रहे थे, वो समझाने के क्रम में उन्होंने संदर्भ में बोला कि आपका हक मारकर उन महिलाओं को दिया जाता है जो ऑलरेडी एलीट ग्रुप से आती हैं और जिनके पास संसाधन होता है। आपके पास तो ये भी संसाधन नहीं है कि आप शैम्पू लगा सके, आप सैलून में जा सके, आप बड़े बड़े गूगल्स और जो है लिपस्टिक लगा सके। तो आपने तो कभी ये संसाधन का यूज ही नहीं किया है। तो ये बाइफरकेट करके समाज में ऐसी व्यवस्था अभी भी है जहां पे महिलाएं जो हैं अपने गांव छोड़कर बाहर नहीं जाती है। सैलून तो छोड़ दीजिए, शैम्पू छोड़ दीजिए, साबुन छोड़ दीजिए। हम लोग भी बचपन में जो है मिट्टी से नहाते थे। तो समय बदलता है, लेकिन अभी भी भारत ऐसा भारत लेयर पे नीचे है कि जो महिलाएं जो है संसाधनों के अभाव में है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उन्हीं को जो है बताना चाहते थे कि आपका हकमारी हो रहा है। आरक्षण बिल तो पास हो गया है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन जिन महिलाओं के पास होगी वही महिलाएं पार्लियामेंट में जाएगी। और जो भागीदारी समाज है, सुबोध जी मेरा सुबोध जी जब हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम कहते हैं दो भारत होता है, एक भारत पिछड़ा, एक भारत आगे बढ़ गया है, एक भारत बहुत पीछे रह गया है। तो मेरा सवाल जो सीधा सीधे पॉलिटिशियन से ये होता है कि आपने अब तक के 70-80 साल की राजनीति के हिसाब से अगर उठाकर खाका खींचा जाए और अगर सबका हिसाब किया जाए और सारे राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांके और ये पूछें कि आखिरकार हमने महिलाओं के या फिर ओबीसी या SC/ST के विकास के लिए क्या किया, तो क्या जवाब मिलेगा? नील बटे सन्नाटा। जिस ओबीसी SC/ST की, सुनिए मेरी बात सुबोध जी, आपने इतनी बातें कही, मैंने आपको टोका रोका नहीं, मेरी बात, मेरे दिल की बात भी सुनिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं एक युवा हूं और मैं तमाम राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो SC/ST की बात आज कर रहे हैं, आप जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपने SC/ST ओबीसी को दिया क्या बिहार में? मैं चलिए बिहार की बात करता हूं, पूरे देश की बात नहीं करता हूं। लोगों ने विवेक जी देखिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं एक एक करके सभी मेहमानों के पास आऊंगा। संजय जी, बाकी मेहमान भी, निगत अब्बास भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सुबोध मेहता, मुझे बताइए, 18 साल की राजनीति नीतीश कुमार की, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, 18 साल की राजनीति नीतीश कुमार की, उनका शासन, और 20 साल का शासन आरजेडी का, लालू प्रसाद जी का, क्या कितना विकास हुआ बिहार का? देखिए, सबसे बड़ी बात है बंधु, लगता है कि अब प्रजातंत्र की, प्रजातांत्रिकरण की जो व्यवस्था जी
संविधान के निर्माताओं ने संविधान में दिया था, उसी को लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी आगे बढ़े हैं। 90 का जो दशक है, पूरा पार्लियामेंट बदल गया। 90 के पहले का पार्लियामेंट, 90 के बाद का मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार पर आइए, पार्लियामेंट पर तो उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय, सुन लीजिए आप, SC ST OBC की बात करते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय, एक इंसान की कमाई झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी कम है। किस बात की SC ST OBC और विकास की दुआई देते हैं आप लोग? आप सुन लीजिए, आपने बोल दिया। आप 1990 का हमें डाटा दीजिए। 1990 में बिहार सर, देश 31 साल आगे 2021 आ चुका है, आप 1990 में जी रहे हैं, दिक्कत यही है। और मैं आपको बता दूं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी 1990 के दशक की मानसिकता है। उस समय भी इस बयान को कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके 1991 वाले दलील में नहीं फंसने वाला हूं। मुझे जवाब देने दीजिए जी। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना था? भारत का आप मुझे बिहार का बताइए, बिहार का RJD कहाँ है बिहार में? आप मुझे बिहार का बताइए, भारत का पर कैपिटा इनकम, उसके बाद में आता हूं। भारत के पर कैपिटा इनकम पर उसके बाद में आता हूं। बिहार का बताइए मुझे पहले। बिहार का 55,000 पर कैपिटा इनकम है आज के दिन में, और 1990 में 8,000 पर कैपिटा इनकम था। 1980 में ये पर कैपिटा इनकम 4,000 था। झारखंड का कितना है? आप मुझे बताइए, आप बिहार का बता रहे 55,000, झारखंड का 80,000 है। आप लोग ऐसी, देखिए ये बात सुबोध जी, ये बात मानने में कोई बुराई नहीं है कि SC ST के नाम पर इस देश में सिर्फ राजनीति हुई है। मैं बस यही करना चाह रहा था। मुझे डिबेट को पर कैपिटा इनकम की तरफ ले ही नहीं जाना है। मुझे ये पूछना है आज कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, मुझे ये पूछना है जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने SC ST OBC के लिए क्या किया, या सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल किया? निगत अब्बास के पास मैं जा रहा हूं। मैं देखिए, मैं डिबेट पर कैपिटा इनकम पे नहीं कर रहा हूं, मैंने बस एक उदाहरण दिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबने SC ST OBC का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और इससे मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है बोलने में, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्वास नहीं रखते जी, ठीक है। निगत अब्बास जी, OBC की नौकरियों में बिहार में, जी, पंचायत में, ठीक है, ठीक है, वो दिखता है सुबोध जी, वो दिखता है। अभी मैं उसका डेटा भी सारा का सारा रख दूंगा, कौन कहां कितने पानी में। सुबोध जी, आपको मिर्ची लग रही होगी, मुझे पता है, थोड़ा शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। निगत अब्बास, महिलाओं के आरक्षण में ये अगड़ा बनाम पिछड़ा क्यों किया जा रहा है? नहीं, ठीक है सुबोध जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। मैं उसका डेटा भी सही डायरेक्शन में ले जाइए। मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, उसकी चिंता मत कीजिए आप। बिहार से चला गया है। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आपको मिर्ची लग रही होगी क्योंकि मैंने असलियत बता दी। आपको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि मैंने असलियत बता दी। मैंने असली बात कह दी है सुबोध जी, इसलिए आपको मिर्ची लग रही होगी, मुझे पता है। लेकिन मैंने किसी एक स्पेसिफिक राजनीतिक दल की बात नहीं की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जब किसी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि बॉब कट वाली और लिपस्टिक वाली महिलाएं आ जाएंगी, तो क्या उन महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ नहीं है? उन महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? पहले हमें ये बताइए, आपको शैम्पू और आपको बाकी नारियल तेल और सरसों का तेल समझ में आता है? देखिए, ये निगत अब्बास, एक सेकंड, नारियल और सरसों का तेल, नारियल और सरसों। निगत अब्बास, सवाल यह है कि महिला आरक्षण के ऊपर ये डिवाइड एंड पॉलिटिक्स वाला मामला क्यों है? विवेक जी, अगर आपको याद हो, जब ये घमंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस बना था, उसी वक्त से 2-3 दफा लगातार राहुल गांधी जी ने, राजकुमार गांधी जी ने एक बयान दिया, और अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि हमारे जितने भी साथी दल हैं, उनकी विचारधारा भले ही ना मिलती हो, पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पर असलियत तो ये है कि ये सारे दल, इन सभी की मानसिकता हो, विचारधारा हो, बखूबी एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे के समर्थन में ये खड़े रहते हैं, या तो पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने। चाहे वो सनातन धर्म के खिलाफ बात हो, चाहे हिंदुत्व के खिलाफ हो, चाहे SC ST OBC वर्ग के खिलाफ हो, चाहे महिला विरोधी बयानबाजी हो। आप देखिए, कोई पहली दफा नहीं है ये। और इन लोगों ने कहा, जो OBC पर, मैं उस पर भी आऊंगी, पर आप सुनिए, कभी टंचमाल महिलाओं को कह देना, कभी नाचने वाली कह देना, कभी खाकी अंडरवेयर के साथ बयानबाजी कर देना, कभी कह देना महिला छोटे कपड़े पहनती है इसलिए रेप होता है, कभी ये कह देना, विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है राजस्थान में, इसलिए रेप होते हैं। और कभी कभी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ब्रांड एम्बेसडर जो लगातार
ये कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर इंडी गठबंधन का कोई भी साथी अगर महिला विरोधी बयान देगा या अपना कोई विधायक किसी बच्ची का रेप कर लेगा तो सुई धागे से अपनी जुबान सिल लेती हूं। अब आ जाती हूं उन लोगों के बयान पर। ये बड़ी ओबीसी की चिंता जाहिर यहां पर कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है इन्होंने जो ये बॉब कट वाला बयान आरजेडी के नेता ने दिया है, सिद्दीकी साहब ने, ये सीधा सीधा प्रहार है माननीय इंदिरा गांधी जी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर। क्योंकि देखिए उनके भी बाल बहुत बड़े तो है नहीं। उनका कहना यह है कि माननीय इंदिरा गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री रही थी तो उनका हक नहीं था क्योंकि उनके बॉब कट थे, या प्रियंका गांधी वाड्रा कल को चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो बॉब कट है, और क्योंकि इन्होंने पिछड़े वर्ग की बात करती। मैं एक्सपोज करती हूं, अगर पिछड़े वर्ग की इतनी चिंता होती तो आप लोग इस प्रकार के बयान ही ना देते। क्योंकि देश की सबसे बड़ी दलित महिला जो मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, जाकर उनका हेयर स्टाइल देखिए, तो ये तो सीधा सीधा प्रहार एक दलित महिला पर भी हो गया क्योंकि उनके भी बॉब कट है। तो आपने जरा दबे लफ्जों में उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर दी। आप देखिए लगातार महिला विरोधी बयान देना, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करना, यही इनके संस्कार है। और इंडी गठबंधन इज इक्वल्स टू महिला विरोधी पार्टी, महिला विरोधी गठबंधन। आज क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सोनिया गांधी हो जो ये कहती हैं, सोनिया गांधी जी ने तो सदन में अभी छाती पीट कर कहा था कि महिला आरक्षण बिल मेरे पति का सपना है, मेरे पति का सपना रहा है। वो अलग बात है कि सपने को सपने में ही बिल पारित करते रहे, क्योंकि सपने को हकीकत बनाने का काम उनके पति ने या उन्होंने तो करा नहीं, उनके भाई ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जरूर कर दिया। तो आज जब इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, विवेक जी एक बात बताती हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ताकि इतिहास के काले पन्नों में इनका नाम ना दर्ज हो जाए। ये कारण है इन्होंने सदन में खड़े होकर और पूरे गठबंधन जो गठबंधन है इनका उस पर मैं आरोप लगा रही हूँ कि इन्होंने यस बोल दिया बिल के लिए, वरना दिल में ये यही चाहते थे कि नो कर दें। और यही कारण है कि अपने पॉन्स यानी प्यादों को ये लगातार इस बयान को देने पर मजबूर करते। और यही कारण है कि अभी तक इनके किसी भी ना नेता ने, ना प्रवक्ता ने, ना मंत्री ने ऐसे बयान की आलोचना करने में क्या इशू है? ठीक है निगत अब्बास, आपका सवाल सही है कि ऐसे बयानों की आलोचना होनी चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे बयान की आलोचना होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा जी क्या दिक्कत है भाई, ऐसे बयानों की आलोचना करने में क्या परेशानी है? विवेक जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो शब्दावली का उपयोग अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने किया है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। जी आप राजनीतिक जीवन में हैं, लोक जीवन में हैं, और लोक जीवन में जीने वाले लोगों को, हमारी माँ बहनों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं जरूर कहेंगे कि जो शब्दावली अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उपयोग किया है वो सही नहीं है। हाँ, उनकी मंशा को लेकर मैं सवाल नहीं उठाता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल जो पार्लियामेंट में है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए विवेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, 40 से 50% आबादी ओबीसी का है। और ओबीसी की यदि महिलाओं का समुचित भागीदारी पार्लियामेंट में होगा तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो हम परिकल्पना करते हैं उसको साकार कर पाएंगे। लेकिन जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान है, उस शब्दावली है, परकट्टी या लिपस्टिक जैसे शब्द है, वो सही नहीं है। हमारी बहन जो कह रही थी भाजपा से जो संबंध रखती हैं, उनके बात का भी समर्थन करता हूँ कि यदि मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद पवार, शरद यादव से लेकर इन नेताओं ने यदि भविष्य इतिहास में ऐसे बयान दिए हैं उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हमारी बहन को इसकी भी निंदा करनी चाहिए। मैं आपकी बयान का समर्थन करता हूं। चलिए कि हमारे देश में सभी को आगे आने का हक है और इसके लिए अगर रिजर्वेशन की जरूरत पड़े तो वो भी देना चाहिए, मैं तो इस बात का भी समर्थन करता हूं। ऋषि जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, देवेगौड़ा जी की सरकार ने 1996 में सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बहुत सारी सरकारों में बिल पास करने की कोशिश की, 5वीं बार मोदी सरकार लेकर आई। अरे भाई, कौन रोक रहा था आपको बिल पास करा लेने से? संसद में आपकी सरकार 10 साल थी, 2004 से लेकर 2014 तक आप करा लेते बिल पास। आप लोगों के पास रिजर्वेशन देने का हक था। आप 33% क्या, आप 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देकर उसमें 25% SC ST OBC करवा लेते। तब तो सदन में खड़े होकर बड़े बड़े बयान दिए जाते थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई राजनीति में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनमें SC ST और OBC महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तब तो सिर्फ आपको वोट दिखता था। देखिए, मैं बात सीधी और साफ करता हूं, तकलीफ लगे तो लगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऋषि जी, विवेक जी, मैं आपके बात से सहमत हूं, आपके बात से सहमत हूं। देखिए, जिस स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, आज का फलस्वरूप देख रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम में कितने हमारी माँ बहन जो है चुन के आई है। हमारी बहन जो है ना, वो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री एक सम्मानित सांसद की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का
कहते हैं तो क्या हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रहा होता है क्या? अच्छा, जब इन्हीं के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के घर जलाने की बात करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, सोनिया गांधी जी के 10 जनपद में आग लगाने की बात कर रहे होते हैं तो हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रहा होता है क्या? जब यही उत्तर प्रदेश सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए कितने हथकंडा अपनाता है तो अब ये माँ हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ रही होती है क्या? सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? रेणुका चौधरी को सुपने का किसने कहा? तो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, महिलाओं का अपमान ये समय समय पे ये नेता लोग करते रहते हैं। ठीक है, और मैं यही सवाल लेके सौरभ दुबे के पास चलता हूं। ठीक है ऋषि जी, वापस आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, महिलाओं को लेकर अपने अपने हिसाब से बयान, ये कहा कि राजनीति हुई भाई। देखिए वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखी जैसी। तो अभी आप जिस अनुसार महिला को देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर की सोच है वैसे ही आपको दिखाई देता है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, आपके पास समय समय पर क्या मौके नहीं आए थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो राबड़ी देवी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और जेल चले गए तो पिछड़े वर्ग की उनको याद नहीं आई? उनको पूरी बिहार के अंदर कोई महिला पिछड़ी दिखाई नहीं दी, पिछड़ी जाति की, जिसको एक उदाहरण पेश करते मुख्यमंत्री बना करके। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के अंदर क्या कोई ओबीसी पिछड़ा नहीं दिखाई दिया जिसको मुख्यमंत्री अपने बेटे के अलावा उसको सत्ता सौंप करके दिखाते? इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर भी प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा क्या उनको नहीं दिखाई देता? तो आप जब ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो आपका चेहरा जो दिखाई देता है वो धुंधला दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। मुझे एक बात बताइए जरा कि अगर राबड़ी देवी सीएम बन गई तो क्या दिक्कत होगी भाई? बिल्कुल नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या वो एक परिवार लालू यादव की पत्नी होने के कारण ही तो मुख्यमंत्री बनी थी? लालू यादव की पत्नी होने क्या उस बिहार में या उनकी पार्टी में कोई और कार्यकर्ता नहीं था और कोई ओबीसी नहीं दिखाई दिया उनको पिछड़ा हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, ये ओबीसी आरक्षण इनके पीछे मंशा समझिए। ये जो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं इसके अंदर इनका छुपा हुआ हित है कि परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि डिंपल यादव से बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर आए, ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर आए, या फिर आप ये बिना परिवार के सोच नहीं सकते। 2010 में यही तीनों पार्टियां ना, आरजेडी, जदयू और सपा, यही तीनों पार्टियों ने विरोध किया था ना इस बिल में। जब आपने राज्यसभा से पास करा लिया तो लोकसभा में आप बहुमत में थे, वहां पर क्यों अटका? और उसके अंदर आपने ओबीसी का प्रावधान क्यों नहीं रखा था? इन लोगों ने वहां पर ओबीसी का प्रावधान नहीं किया और इसीलिए महिला बिल के अंदर सुधार करके अभी बहुत सारे सुधार किए गए जिससे गांव गरीब जो पिछड़ी शोषित महिला है उसको लाभ मिल सके, उस प्रकार का बिल लाया गया है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं ऋषि जी में आ रहा हूं आपके पास। ठीक है संजय जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बोलने का। मैं सौरभ दुबे जी जो कह रहे थे मैं उसको लेकर संजय कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुबोध जी आपके पास आऊंगा। संजय कुमार जी, जो मोटी मोटी बात निकल कर आई वो ये आई विवेक जी कि भाई SC/SC और ओबीसी के विकास से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल जो है मैं आगे कर दूं, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। मामला बस चुनाव का है, नहीं इस तरह और से चुनाव के लिहाज से ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर शायद इस लाइन पर कोई बात ना करे। संजय जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारी जो बिहार में सरकार ही है, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब से इन्होंने मुख्यमंत्री के पद संभाला है तब से महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सम्मान देने का काम किया है। आप देख लीजिए, आप प्रतिनिधि से लेकर पंचायती राज में भी आप देख लीजिए, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, हर जगह इन्होंने आरक्षण दिया है। ओबीसी और दलित को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सर्विस में भी देख लीजिए, नौकरी में भी आप देख लीजिए, टीचर में, पुलिस में, हर जगह महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कहीं से धूमिल नहीं बिहार किया गया एक सेकंड, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। संजय जी, बिहार कैबिनेट में कितनी महिला नेता हैं, कितनी महिला मंत्री हैं? कैबिनेट में जो जीत के आता है, देखिए कैबिनेट में हमारे हैं, आप देख लीजिए, परिवहन मंत्री हैं और भी जो लोग हैं, जैसे जीत के आते हैं वैसे उनको बनाया जाता है। संजय जी, रेशियो क्या है? पार्टी का एक समीकरण होता है, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50। देखिए एक पार्टी, विवेक जी, पार्टी की एक समीकरण होती है।
ठीक है, मान लीजिए हम लोग अलायंस में 3 पार्टी हैं जी, हमारे तरफ से एक महिला का रिक्वायरमेंट हुआ कि एक महिला रहना चाहिए, आरजेडी से हुआ कि एक महिला 2 या 2 महिला होना चाहिए, तो उसके हिसाब से महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कहीं से धूमिल करते हैं या आगे बढ़ाने के प्रयास नहीं करते हैं। पूछ लीजिए महिलाओं के लिए क्या करें इनकी सरकार ने, नहीं बता पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या नहीं किया हमारी सरकार, जरा बता दीजिए आप जो कह रही हैं महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है हमारी सरकार। महिलाओं के लिए अरे मैं पूछ रही हूँ, मैं तो काम 5 काम गिनवाने को बताइए। अगर आप बिहार से, अगर आप देखो मतलब आप बताइए, बिहार से बिलोंग करती हैं, 5 काम नहीं गिनवा सकते अपनी सरकार के। अरे भाई मैं तो कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, आप पंचायती राज से देख लीजिए, पंचायती राज से देख लीजिए कि सारे पद पे वार्ड से लेके मुखिया से लेके आपको प्रमुख से लेके हर जगह आरक्षण दिया गया है। बता दीजिए 5 ऐसी स्कीम्स बता दीजिए जिसमें महिलाओं को फायदा हुआ हो। आपकी सरकार में, आपकी सरकार ने वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करा हो, पर आप वो नहीं बताएंगे, इधर उधर बगले झांकने लगे। विवेक जी अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं। हम तो बता रहे हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं लगातार महिलाओं के बारे में बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं के खिलाफ आप सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। यहाँ हमें महिलाओं पर, महिला आरक्षण पर, ओबीसी वर्ग पर, SC/ST वर्ग पर, यहाँ पर हमें आप मॉरल साइंस दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे। तार्किक बात करिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो राजस्थान में, चाहे आरजेडी हो, चाहे इस समय के इनके सारे घटक दल हो, कोई भी जिस भी राज्य में इनकी सरकार है, ये तो ये नहीं बता सकती। विधायक के चुनाव में भी, विधायक के चुनाव में भी हम लोग, बताइए 2014 से पहले बताइए ना, कितने सेक्रेटरी और सेक्रेटरी थे ओबीसी वर्ग के? 2 थे केवल। उसके बाद 2014 के बाद आज कितने 63, तो ओबीसी के बारे में बात करिएगा। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी, सुनिए, सुनने का काम कीजिए, बोलने से जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। 2000 जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसमें, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में इनको जुमलाबाजी करने का आदत है। आरक्षण है। ये लोग तो जुमलाबाजी किए आज तक। महिला मंत्री छोड़िए, मैं तो काम पूछ रही थी महिलाओं के लिए क्या करे, वो तक नहीं बता पाए। मैं तो काम बता रहा हूँ, मैं तो काम बता रहा हूँ। आप देख लीजिए। अरे आप सुनिए तब ना, आप सुनिएगा तब मैं बताऊंगा ना। हाँ बताइए, आप सुनिएगा तब तो। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि बिहार में जीविका दीदी के लिए क्या किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने? हमारे देख लीजिए कि जीविका में हमारे महिलाओं को रोजगार मिला है, रोजगार आज भी मिलता है। आपको पता नहीं है, आप देखते नहीं है। आपके चश्मा का अगर फ्रेम कम हो गया है पावर। विवेक जी देखिए, अरे आप सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे गिना रहे हैं, आप सुनिए, आप गिनते रहिए, मैं गिना रहा हूं। ठीक है, सुबोध जी जवाब दे रहे हैं। निगाह आपके सवाल का जवाब सुबोध जी दे रहे हैं, एक एक करके। ठीक है निगाह जी, 1 सेकंड। संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी 1 सेकंड, संजय जी 1 सेकंड, आपके सवाल का जवाब सुबोध जी दे रहे हैं। सुबोध मेहता जी दे रहे हैं। ठीक है निगाह एक एक करके, उसके बाद ऋषि मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुबोध जी दे आपके सवाल का जवाब। सुबोध जी, हाँ सुबोध जी दे रहे जवाब। सबसे पहली बात तो मैडम जो कहां से कहां बात ले जाती है, लेकिन जो इन्होंने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, चाहे वो बच्चियों के लिए साइकिल का योजना हो, चाहे वो जीविका दीदी के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख जीविका दीदी बिहार में है उनकी, और उनके माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, वो वाली बात हो, या फिर जो एनएम हम लोगों ने भर्ती किया उसकी बात हो, इकाइयों में, पंचायतों में, एमसीडी में 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया है उनकी बात हो, लगातार लिटरेसी रेट देखिए, बिहार की महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ा है 21st सेंचुरी में। इसके साथ साथ देखिए जो नौकरी में, पुलिस में, हर जगह पे, डॉक्टरेट, जो मेडिसिन में, हर जगह पे जो हमने आरक्षण दिया है उसकी लाभ जो है महिला आजकल ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि लगातार जो है महिलाएं जो है सशक्त हो रही है बिहार में, और हर जगह पे वो चुन कर ही नहीं आ रही है, सशक्त हो रही है। बॉब कट वाली कमेंट सुनकर, लिपस्टिक पाउडर वाली कमेंट सुनकर, सुन लीजिए मैडम, अभी आपने हद के बात कीजिए, आपने विकास की बात की है, तंदूर में डाल दिया जाता है, बहुत सशक्त। अब सुनिए विकास का मतलब, सुनिए मैडम अब मैं बता रहा हूँ विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब होता है कि हमें जो है क्या होता है, गरीबी से आजादी चाहिए, पॉवर्टी कमी है। विकास का मतलब होता है हमें
इलिटरेसी से आजादी चाहिए, हमें लिटरेसी बढ़ी है। विकास का मतलब होता है कि इल हेल्थ, जो बीमार लोग हैं उनसे हमको निजात मिलनी चाहिए। तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खुला है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि जो भी बंधन है उन बंधनों को महिलाओं का इस समय नहीं आप नहीं सुनिए, महिलाओं का देखिए, महिलाओं का अब आप सुनिए मैडम, सुनिए गर्भवती महिलाएं, मैडम आप सुनिए, नहीं या तो देखिए या तो आप महिला के पक्षधर नहीं है, झूठ मत बोलिएगा, आप महिला के पक्षधर नहीं है। बोलने दीजिए, देखिए डिस्टर्ब कर रही है। अरे भाई एक विवेक जी सुनिए। अरे भाई आरजेडी और जेडीयू के दोनों मेरे मेहमानों से बड़ा मेरा अनुरोध है भाई, एक एक करके बात कीजिए दोनों। ठीक है संजय जी, तो अभी बात हो रहा था मेरे भाई संजय भाई, बात हो रहा था महिला आरक्षण बिल पे। आप देखिए 75 सालों का ये इतिहास है गौरव जी, 75 सालों में 96% महिलाएं जो कैबिनेट मंत्री बनी हैं वो जो है सर्कुलेशन ऑफ एलिट के माध्यम से बनी है। जो मनोज झा जी बातों को संसद में दोहरा रहे थे, ये वही जिनके पास जो तंत्र मंत्र है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्हीं घराने के महिलाओं जो है कैबिनेट मंत्री भी बनी है पार्लियामेंट में। ओबीसी के लोग पार्लियामेंट में गए हैं 90 के बाद। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेहता जी महिलाओं अभी भी नहीं गई है, तो उन महिलाओं को किस तरह भागीदारी मिले, इसकी चर्चा हो रही थी। जनता पार्टी सुबोध जी एक सेकंड, मैं कुछ महिलाओं के बयान सुनवाता हूँ। मैं कुछ एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, सभी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। ऋषि जी की बारी थी तो उनसे सवाल लूंगा, उसके बाद सौरभ दुबे जी आपके पास आऊंगा। सुबोध जी आपसे भी सवाल करूंगा, महिलाओं का रिएक्शन, महिला नेताओं का रिएक्शन, बीजेपी कांग्रेस सबका सुन लीजिए इस बयान पर, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। वही पार्टियां हैं जो सालों साल से महिलाओं का अपमान करती आई हैं, उपहास करती आई हैं। ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि लिपस्टिक पाउडर लगाने वाली औरतें क्यों आएंगी संसद में, परकटी महिलाएं क्यों आएंगी संसद में या फिर विधायिका में। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज के दौर में इस वाहियात बातों को हम लोग सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक ये जिम्मेदार नेता ऐसी बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ आरजेडी ने ही नहीं, बाकी काफी सारे दलों ने इस बात को रखा, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को रखा। तो वो अब क्या कहते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं है। पर जो उन्होंने कहा है, मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें तो वो उनका एक राइट है, जो राइट काफी सालों से उनको डिनाई किया जा रहा था, और विमेन्स रिजर्वेशन बिल में उसको पूरा करने का काम किया है। दुर्भाग्य ये है कि जो बिल 2024 में लागू होना चाहिए था उसको एक फ्यूचर डेट के लिए टाल दिया गया है। और आज वुमेन के ऊपर उन लोगों का जितना कर्ज है, इसके बारे में पता चला कि एक वुमेन के ऊपर ऐसे इरेस्पेक्ट, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देते हुए, इतना इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स देते हुए एक महिला के बारे में, उनके वेशभाषा के बारे में जो वो स्टेटमेंट दिए, ये पूरा INDI अलायंस का, उन लोगों का पूरा स्टेटमेंट माना जाएगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो परचम नहीं लहरा रही हैं। ऐसे उसमें इस संकीर्ण मानसिकता के साथ इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये उनकी असभ्य मानसिकता का परिचायक है। इससे पता लगता है कि उनका सोच जो है अभी तक भी पुरातन सोच है, अभी तक जो है वो उस एरा में जी रहे हैं जिस समय में महिलाएं जो हैं वो बड़ा बड़ा घूंघट करके केवल और केवल अपने घर के काम तक ही सीमित रहती थी। आज भी वो यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ा सा घूंघट करके और केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रहें। तो सुबोध मेहता जी, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि बॉबकट वाली महिलाएं भी आएंगी, फटी हुई जीन्स पहन के भी महिलाएं आएंगी, लिपस्टिक और पाउडर लगा के भी महिला आएंगी। कर लीजिए क्या करना है और क्या कर लेंगे आप जी। आप देखिए प्रियंका जी हमारे साथ कमेटी में मेंबर है, इंडिया अलायंस कमेटी के जी। तो आपने जिन पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगों का आपने हमें वक्तव्य सुनाया, मुझे बहुत खुशी होती। और जो बात अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे जो है किस संदर्भ में कहा गया है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ कि काश उन महिलाओं का भी मुझे सुना दिए होते जहां पे ये बोल रहे थे मुजफ्फरपुर में आज अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो महिलाएं संसद में आई हैं
और जो कैबिनेट मंत्री बनी है, 75 साल का इतिहास हमारे साथ है गौरव जी। आप 75 सालों में देख लीजिए 96% महिलाएं ऐसी हैं कि जो जिनकी बात हम कह रहे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाई हैं, और 90 के दशक के बाद कुछ पहुंची हैं, ऑल थैंक्स टू सबल्टन पॉलिटिक्स, ऑल थैंक्स टू लालू यादव और जो आप जिन लोगों का नाम ले रहे थे आप जी सुबोध जी जी। तो मैं सुबोध जी और मुझे स्क्रीन पे लीजिएगा जरा जी। सुबोध जी एक मिनट मैं आ रहा। रोजगार कैसे मिलता है, महिलाओं का विकास कैसे होता है, एक लाइन का सवाल पूछता हूँ। महिलाओं का विकास उनके रिप्रेजेंटेशन से मिलता है, उनको हर चीज में भागीदारी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भागीदारी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जैसे कि मैंने अभी तो बताया, तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई लिखाई होगी जी, पढ़ाई लिखाई होगी, शिक्षा मिलेगी, महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने अधिकार को लेकर जागरूक होंगी, अपने सहमत है मेरी बात से? एकदम सहमत है, एकदम सहमत है। और इसी को लेके इस देश में, ठीक है गौरव जी नहीं विवेक जी, सर मेरा नाम विवेक है, विवेकपूर्ण बातें करता हूं और विवेकपूर्ण डिबेट लेकर आता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि महिलाएं शिक्षित होंगी, रोजगार तभी मिलेगा, आगे बढ़ेंगी, उनकी भागीदारी बढ़ेंगी, शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगी, सवाल पूछेंगी, सबसे पूछेंगी, पुलिस से, सरकार से, घर से, बड़ों से, बुजुर्ग से। संजय जी मैं आ रहा हूं, तो बिहार के बारे में एक सेकंड संजय जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा सवाल यह है कि देश के तमाम राज्यों में, संजय जी वेट कीजिएगा, जहां साक्षरता दर की बात होती है तो केरल अव्वल पर है 90% के साथ, बिहार सबसे नीचे है 61.80% के साथ, और आपको बता दूं 51% है महिलाओं का साक्षरता दर। तो आप क्या बताना चाहते हैं? तो बिहार की महिलाएं साक्षरता दर में पीछे कैसे रह गई? यह सवाल भी मैं आपको चम्मच में ले जाकर दूं तब आप उस पर जवाब देंगे। चम्मच में हमें जरूरत नहीं है, हम गुट्टी रोज पिलाते हैं, हम गुट्टी रोज पिलाते हैं बच्चों को। आपने जिस डाटा, आपने ऐसी गुट्टी पिलाई कि महिलाओं की साक्षरता दर 51% पर है, ये आप गुट्टी पिला रहे हैं, और आप महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल में SC ST OBC की बात करते हैं, खुद अपने राज्य में अपने महिलाओं को पढ़ा नहीं पा रहे। क्यों नहीं है? 80-90% हो सकता है बिहार में। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं झारखंड का रहने वाला हूं। आप पहले मैं कहता हूं आपसे, क्यों नहीं 80-90% हुआ? अगर आपके दावे में इतना दम है तो पहले आप मुझे ये बताओ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाषण दे रहे हो? भाषण दे रहा हूं। आपको पता है क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आंसर सुनो। आप भाषण दे रहा हूं, और बताइए। आप सुनिए, 1951 का सेंसस देख लीजिए, बिहार का साक्षरता रेट कितना था। 1991 का सेंसस देख लीजिए, बिहार का साक्षरता रेट कितना था। 30 साल 32 साल पीछे। 2031 का दे दीजिए। साक्षरता रेट बंधु मैं कह रहा हूं कि 21वीं सदी में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। आपको मैं समझ में नहीं आ रहा है। जो सरकार 2023 में डिबेट हम अभी भी सबसे पीछे हैं। मैं कह रहा हूं 18 साल से शासन है, लेकिन 1951 में भी आप पीछे चले था, जाते 1961 में भी पीछे था, 1951 में भी पीछे था, 2001 में भी पीछे था, 2021 में भी पीछे था। ये पिछड़ापन का तो हमने कसम खाई हुई है हम लोगों ने तीव्र गति से प्रगति 90 में पीछे था तो 2023 में भी पीछे रहेंगे, और महिलाओं को पढ़ाएंगे ही नहीं, ताकि ना वो पढ़ेंगी ना सवाल पूछेंगी, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता खड़े होकर सवाल पूछेंगे। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। क्वेश्चन का तार्क देखिए, क्वेश्चन का संदर्भ मैं मैडम को ये कहना चाहता हूं, सुनिए सुबोध जी, सुनिए जरा सुनिए मेरी बात को। मैं मैडम को ये कहना चाहता हूं कि मैडम कौन सी विकास देखना चाहती हैं। हमारे महिलाओं को माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब से बने, साइकिल योजना से लेकर पोशाक योजना है, उनको खाने का, उनको पहनने का, उनको चलने का सारा उन्होंने सुविधा कराया। वहाँ दलित महिला के आज हमारी महिला, अरे सुनिए बात को सुनिए पहले। आपको जब मौका मिलेगा तो बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा। सुनिए आप, इसलिए कि आप विकास सुनना नहीं चाहती हैं, आपने विकास देखा नहीं है। आप विकासशील पार्टी में है नहीं भाई साहब। आप सुनिए पहले, बता नहीं पा रहे हैं। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास कीजिए ना, मैं तो बता ही रहा हूं। बताइए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सशक्तिकरण किया बिहार में महिलाओं को, कि आज हमारी महिला घर से निकल के बाहर जा रही हैं। आज कंधे पे राइफल टांग के आज हम बिहार वालों को उनकी रक्षा करती हैं।
आज इस लायक बना दिया हमारे बिहार की महिलाओं और आप कहती हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया? नहीं, मुझे झूठ मत बोलिए। लिटरेसी रेट लगातार गिर रहा है, दलित महिलाओं का रेप हो रहा है, उनके ऊपर एसिड अटैक किए जा रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घुमाया जा रहा है। बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है वहां पर, और बिहार के सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। पूरा इंडी गठबंधन शांत रहता है। मेरा मुंह मत खुलवाइएगा आप। हम मेरा मत खुलवाइए। आपके भाजपा के लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम राइट करवाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, जातीय फैलाते हैं। ठीक है, अरे हिंदू ठीक है, नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, ऋषि जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड एक एक करके, विकास सुनना, मेरे पास टाइम लिमिट है। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी देखिए, विवेक जी ईमानदारी पूर्वक कहें तो ये आरजेडी जेडीयू को भी मानना होगा। निगत एक सेकंड में आ रहा हूँ, ज्ञान दीजिएगा तो निगत एक सेकंड में आ रहा हूँ। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग विवेक भाई, महिलाओं के खिलाफ निगत अब्बास एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। ऋषि जी बोलिए, हाँ ऋषि जी बोलिए, ऋषि जी को लेकर आइए। हाँ, यही नीति है। विवेक जी ईमानदारी पूर्वक यदि बात करें तो जेडीयू आरजेडी को भी ये मानना होगा कि बालिका गृह कांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जब इनके कार्यकाल में हुआ तो बीजेपी पार्टनर थी उस समय। इस बात को भी बीजेपी को भी समझना चाहिए। नो डाउट उन्होंने जो सवाल उठाया बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था, जिसमें दर्जन भर बच्चे के साथ क्या हुआ था हम नहीं कह पाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी भी सीबीआई जांच कर रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का। मेरी 90 वर्षीय दादी के साथ 5 सितंबर को अपराधियों ने पिस्टल के बल पे 83,000 रुपए लूट लिया था। और आज ही एक आरजेडी का नेता हमारे परिवार को धमकी दिया है कि आप केस मैनेज कर लीजिए, नहीं तो आरजेडी के नेता ने महिलाओं को धमकी दे दी है। परकटी, बॉबकट, लिपस्टिक, पाउडर, इस प्रकार के पत्र टिप्पणी से मुझे लगता है पूरे इंडी गठबंधन को बचना चाहिए। ठीक है, आरजेडी को बचना चाहिए। ठीक है, निगत सुन लेते हैं ना क्या कह रहे हैं। निगत सुन लेते हैं, निगत एक सेकंड ऊपर थोड़ा टाइम देते हैं। ऋषि बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। निगत वेट कीजिएगा ऋषि। सुन तो लीजिए ना, दो बातें हैं। अरे भाई वो अपना कुछ इंसिडेंट बता रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ था बिहार में, बताइए ऋषि जी। देखिए, हमारी दादी जो है रिटायर्ड शिक्षिका है, 90 वर्ष की है। उनके साथ मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पिस्टल के बल पे 83,000 रुपए लूट लिया था। और आज एक राजद के नेता ने हमारे परिवार को धमकी दिया है कि आप यदि केस नहीं मैनेज करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने एसपी को इन्फॉर्म किया है। ये एक रूप है लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में। नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है प्योर पॉलिटिक्स की। वैसे अपनी आप बीती आपने शेयर की, और आरजेडी के और जेडीयू के मित्र बैठे हुए हैं, वो आपके बात का संज्ञान लेंगे और वो बात आपकी जो है वो बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं दोनों मेहमानों से। मैं ठीक है संजय जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। सौरभ जी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी वर्सेस विपक्ष में इस बात को लेकर लड़ाई है कि इसका क्रेडिट आखिर कहीं विपक्ष ना ले जाए, ओबीसी एससी एसटी करके, जिस महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार ने पास कराया? क्या मोदी सरकार को इस बात की चिंता है? नहीं, देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप ईमानदारी से देखेंगे 2014 से तो मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो एक लंबी फहरिस्त है। वो बहुत लंबी, आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी महिला बिल पर, जब उस समय चर्चा हुई थी तो उज्ज्वला योजना से लेकर के एक लंबी, तो महिलाओं को ही नहीं पूरे भारत के 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनको पता है, उनको श्रेय का कोई लेना देना इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कोई एहसान नहीं कर रहे। वो महिलाओं का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उस पर राजनीति करने की बात नहीं कर रहे। आप एक चीज बात तो सच है ना, तो फिर पिछड़े महिलाओं की भागीदारी भी तो तय करनी होगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। देखिए पिछड़ी काला धन भूल गए। नहीं, अभी आप दिला रहे हैं। आप अभी महिला की बात है, महिला मुद्दे से मत भटकाइए, दाएं बाएं मत करिए, क्योंकि आप लोग दाएं बाएं करना चाहते हैं इस मुद्दे से, मुझे पता है। देखिए जो आरजेडी है, तो कोई मुद्दा नहीं है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। देखिए मेरा तो ये मानना है कि यहां पर इस मामले को लेकर विशुद्ध राजनीति की जा रही है। 2024 का चुनाव सिर पर है, इसलिए क्रेडिट पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें यहां पर आप डिबेट में शामिल होकर अपने विचार से आप लोगों ने अवगत कराया। बहरहाल 29 सितंबर को सबका हिसाब होगा में सवाल पूछा गया था।
उसके लकी विजेता है जितेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से और राजेंद्र सिंह चंपावत उत्तराखंड से। आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिया डेली लाइव की पूरी टीम की तरफ से। तो डिबेट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है और आज इंडिया डेली लाइव का स्पेशल शो देखना मत भूलिएगा। एक ऐसा शो जो धरती पर मौजूद रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जो